इतने सारे प्राइम नंबर आ गए। अब इसमें से लास्ट बचा हुआ है 7, डिविजिबल बाय 7। तो 7 में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका रूल होता है कि मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट by 5 and add to the remaining part of number। तो इसमें कहता है कि जब यूनिट डिजिट को हम लोग 5 सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट से ऐड करेंगे, और जो नया नंबर आएगा इफ न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7 then the original number will be divisible by 7। तो कहता है कि सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसमें ऐड करेंगे, और जो नया नंबर बनेगा वो अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो ओरिजिनल नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 7 के बाद 11 है। 11 ऐसे भी डिवाइड नहीं होता है, 7 2 जा 14 होता है तो 11 डिवाइड नहीं हो रहा है। 13 भी नहीं हो रहा है। 11 3 जा 21 होता है, ये भी नहीं हो रहा है। 11 4 जा 7 4 जा 28 होता है, 7 3 जा 21 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 7 23 भी नहीं हो रहा है। 7 4 जा 28 होता है, 7 5 जा 35 होता है तो ये भी नहीं हो रहा है। 31 भी नहीं हो रहा है। 37 भी नहीं हो रहा है। 41 7 6 जा 46 होता है, ये भी नहीं हो रहा है। 7 43 भी नहीं हो रहा है। 7 6 जा 42 7 7 जा 49 होता है तो ये भी नहीं हो रहा है। अब 49 7 7 जा 49 डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, और अगर हम लोग इसको इस फॉर्मूले पर अगर चेक करेंगे तो 9 × 5 = 45, देन एट द रिमेनिंग पार्ट 49। तो ऐसे भी 49 आ रहा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 7 जा 49 तो 49 भी हो गया। नेक्स्ट 53, 3 5 जा 15, इसका 20 आ रहा है, सम 20 आ रहा है, 27 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और ऐसे भी 53 7 7 जा 49 होता है, 7 8 जा 56 होता है, तो सो ये 53 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 59 7 9 जा 63 होता है, 7 8 जा 56 होता है, तो ये 59 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 61 भी नहीं हो रहा है। 67 7 9 जा 63 होता है, 7 10 जा 70 होता है, तो 67 भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 71 7 10 जा 71 होता है, तो उसके बाद का नंबर जो आएगा वो 77 होगा। तो 71 73 नहीं है, 77 को अगर देखेंगे तो 7 5 जा 35 = 42। तो 7 6 जा 42, ये न्यू नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। सो 77 इज नॉट प्राइम नंबर। नेक्स्ट 79 9 5 जा 45, ये 52 आ रहा है। न्यू नंबर 52 मीन्स 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 7 जा 49 होता है और 7 8 जा 56 होता है, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 83 3 5 जा 50, 23 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी 83 भी प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट 89
9 5 जब 45, 53 आया, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 7 जब 49 होता है, 7 8 जब 56 होता है, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 91, 1 5 जब 5 प्लस 5, ये 14 आ गया। सो 14 इज डिविजिबल बाय 7 बिकॉज 7 2 जब 14, so 91 is divisible by 7. Now 97, 7 5 जा 35 equal to 44, which is not divisible by 7. Then 97 is also not divisible by 7. So all the number now all the number are prime number after the divisibility rule of 7. तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर 7 का डिविजिबिलिटी रूल करने के बाद जितना भी नंबर यहाँ पर बचा हुआ है वो प्राइम नंबर बचा हुआ है। अब देखेंगे कि प्राइम नंबर कितना बचा हुआ है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. तो 0 से 10 तक में 4 नंबर है, 10 से 20 में 4 नंबर है, 20 से 30 में 2 नंबर है, 30 से 40 में 2 नंबर है, 40 से 50 में 3 नंबर है, 50 से 60 में 2 नंबर है, 60 से 70 में 2 नंबर है, 70 से 80 में 3 नंबर है, 80 से 90 में 2 नंबर है और 97 एक ही नंबर है 90 से 100 के बीच में। तो इस तरह से हमारा टोटल प्राइम नंबर कैलकुलेट हो गया। नाउ 4 + 4 8 10 12 15 17 19 23 19 22 24 25. Again I count it. 10 15 19 22 24 25. So there are 25 prime number from 1 to 100. Smallest prime number is 2 and largest प्राइम नंबर इज 97। तो इस तरह से हम लोग प्राइम नंबर को यहाँ पर 1 to 100 मैंने निकाला है, आप लोग 1000 तक भी निकाल सकते हैं, 10,000 लैक्स जहाँ तक का निकालना होगा निकाल सकते हैं। दो तरीके से हम लोग इसको लर्न कर सकते। एक तो या तो हम लोग इसको पूरा लर्न कर लेंगे 1 से लेके 100 तक का जितना भी प्राइम नंबर है उसको लर्न कर लेंगे, या फिर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू हम लोग प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि हम लोग प्राइम नंबर को निकालने के लिए सीख जाते हैं। लर्न करने से मुझे ये पता नहीं चलता है कि वो कितना, कभी कभी हम लोगों के माइंड से स्लिप भी कर जाता है कि प्राइम नंबर कितना होता है। तो इसलिए हम लोग फाइंड करना ही अच्छा समझते हैं। फाइंड करने से पता लग जाता है कि एक्चुअल में कितना प्राइम नंबर होता है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए और इसको समझिए और उसके बाद अपने से भी इसका 1 to 100 तक का प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम लोग नए चैप्टर में पहुंचेंगे, वहां पर इसके बाद का हम लोगों को सक्सेसर और प्रेडिसेसर सीखना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सीखना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे।